students. Today we are going to discuss about letter writing. Okay. So as you all know, there are two types of letter. दो टाइप के letters होते हैं, formal and informal. And today we are going to discuss the format of informal letter. So firstly let us try to understand what are formal and informal letter. So students, informal letter जो होते हैं are those letter which are written to our like close relatives, friend, जिनको आप personally जानते हो, ओके या जिनका आपके साथ ब्लड रिलेशन है, लाइक योर फादर, मदर एंड योर अंकल, योर कजिन ब्रदर्स, ऑल दीज आर ओके. सो जिनका आपके साथ रिलेशन है या जिन्हें आप जानते हो पर्सनली, तो जब व्हेन यू राइट लेटर टू देम, जब आप उनको लेटर लिखते हो, तो दीज टाइप ऑफ लेटर्स आर कॉल्ड इनफॉर्मल लेटर. एंड फॉर्मल लेटर्स आर द लाइक बिजनेस लेटर्स हो गए, जॉब एप्लीकेशंस हो गई, और आपके कंप्लेंट लेटर्स हो गए. ये जितने भी इस टाइप के लेटर हैं, एडिटर्स को जो हम लेटर लिखते हैं, न्यूज़पेपर का एडिटर होता है उसे भी हम लेटर लिखते हैं. सो दिस टाइप ऑफ लेटर आर कॉल्ड फॉर्मल लेटर. सो टुडे वी आर मेनली गोइंग टू डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर. आज हम इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे कि हमें लेटर को किस फॉर्मेट में लिखना है. स्टूडेंट्स हमेशा ऑलवेज रिमेंबर, अपने माइंड में फोकस रखिए कि लेटर में फॉर्मेट जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है. आपको सही फॉर्मेट में लेटर लिखना है. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट में आपने डिड यू नोटिस कि मैंने यहाँ में एक लाइन ड्रॉ की हुई है, जस्ट लाइक इन योर रजिस्टर कॉपीज में लाइन होती है ना लेफ्ट साइड में, एंड आई हैव स्टार्टेड एवरीथिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड. सो यू हैव टू डू द सेम थिंग. आजकल जो हम लेटर लिखते हैं वो ब्लॉक मेथड में लिखते हैं. सो उसमें हर चीज़ आपकी एवरीथिंग शुड बी स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड. हर चीज़ आपकी लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगी और लाइन से टच होगी. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट सेंडर्स एड्रेस. ओके. सेंडर्स एड्रेस मीन्स लाइक इफ़ यू आर राइटिंग लेटर टू योर फ्रेंड, अगर आप अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो तो यू विल राइट योर ओन एड्रेस हियर. यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखोगे. जो लेटर लिख रहा है, जो पर्सन लेटर लिख रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल राइट हिज ओन एड्रेस. वो अपना खुद का एड्रेस लिखेगा. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर दैट कि आपको जो एड्रेस है, यू हैव टू कवर द एड्रेस विद इन 2 लाइन. डोंट एक्सटेंड. एड्रेस को आपने एक्सटेंड नहीं करना है. ट्राई टू कवर योर एड्रेस विद इन 2 लाइन. 2 लाइन के अंदर आपने एड्रेस को कवर करना है. ओके. फॉर एग्जाम्पल फर्स्टली यू विल राइट योर हाउस नंबर, कॉमा आपकी लोकेलिटी, एंड देन आपका स्टेट. ओके. सो ट्राई टू कवर एड्रेस विद इन 2 लाइन. आफ्टर दैट मैंने लिखा है लीव अ लाइन. मीन्स कि आपका एड्रेस कवर होने के बाद आपको एक लाइन लीव करनी है, आपको स्पेस देना है. ओके. सो आफ्टर द एड्रेस लीव अ लाइन, एक लाइन लीव कर दीजिए. आफ्टर दैट कम्स टू डेट. डेट पे आ जाइए. अब स्टूडेंट्स अब क्या करते हो, यू राइट डेट लाइक दिस. आपको पूरा न्यूमेरिकल्स में डेट लिख देते हो, तो डोंट राइट डेट लाइक दिस. आपने डेट जो है वो इस टाइप से नहीं लिखनी है. पूरा कंप्लीटली न्यूमेरिकल्स में डेट नहीं लिखनी है. ये पूरे वर्ड इसमें, दिस इज द रॉन्ग वे. ओके. आपने कैसे लिखनी है, इंग्लिश में. जो भी आपकी यूजिंग की डेट है, डेट आ गया, देन मंथ आ गया, एंड देन ईयर. ओके. 22 जून 2021. सो ऑलवेज राइट डेट लाइक दिस. ओके. आफ्टर दैट अगेन लीव अ लाइन, एक लाइन फिर लीव कीजिए. देन कम्स टू सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन मीन्स क्या होता है कि जो जिस पर्सन को आप लेटर लिख रहे हो उसको आप किस तरह बुलाओगे, कॉल करोगे, तो आप उसको जैसे कि डियर, ये कॉमन है सबके लिए, आप ये यूज़ कर सकते हो. यू कैन यूज़ फॉर ऑल कि जैसे डियर फादर, डियर मदर, डियर फ्रेंड, या नाम से भी ले सकते हो. सपोज आपके फ्रेंड का नाम है राम, तो यू कैन राइट लाइक दिस, डियर राम. ओके. सो दिस इज द सैल्यूटेशन. आफ्टर दैट कम्स टू बॉडी. अब आपका लेटर का मेन पार्ट आ गया आपका कि आपने लेटर में अपना जो बॉडी में जो भी डालना है. सो हम क्या करते हैं कि बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 पैराग्राफ. फर्स्ट पैरा, सेकेंड एंड थर्ड पैरा. In the very first para,
पहले पैराग्राफ में व्हाट विल यू डू, यू विल जो आपका बिगनिंग पैरा होता है आप इंट्रोडक्टरी सेंटेंस इसमें लिखेंगे। मीन्स जैसे स्टूडेंट जब हम किसी को लेटर लिखते हैं तो हम उसका हालचाल पूछते हैं और अपने बारे में बताते हैं। सो दिस इज द सेम थिंग हियर कि यू विल आस्क अबाउट हिम लाइक आई एम वेल हियर एंड होप you are also will be happy and healthy like this, or even you can write like this, how are you my friend, long time no hear from you, तुम्हारे बारे में बहुत लंबे टाइम से कुछ नहीं सुना तुमसे, मतलब कोई लेटर नहीं आया तुम्हारी तरफ से, how are you, where have you been, कहाँ थे तुम, इस तरह से कि बहुत टाइम से तुमने कुछ कॉन्टेक्ट हमारा मतलब नहीं लिखा लेटर। तो आपके लेटर की बिगनिंग में आपका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस आना चाहिए। ओके स्टूडेंट, जो हमारे फॉर्मल लेटर होते हैं ना, तो इनफॉर्मल लेटर जो होते हैं ना, उनकी जो हमारी लैंग्वेज होती है दैट इज़ कैजुअल, वो कैजुअल रखनी होती है आपने, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर नहीं है जो आपने टू दी पॉइंट बात करनी है, ऐसा नहीं है। हम अपने फ्रेंड्स से और पेरेंट्स से और अपने रिलेटिव्स से हम जैसे बात करते हैं ना कैजुअली इनफॉर्मल वे में, इस तरह। तो आपके लेटर की जो बॉडी होनी चाहिए ना, वो जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो इनफॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए, और आप उसमें कैजुअल यानी फ्रेंडली लैंग्वेज आप उसमें यूज कर सकते हो। ओके, देन कम टू मेन कंटेंट। अब यहाँ पे क्या है कि व्हाट विल यू राइट कि आफ्टर द फर्स्ट आपकी बिगिनिंग हो गई, आफ्टर दैट आपने अब आना है अपने लेटर के मेन पर्पस पे कि जो आपने लेटर क्यों लिखा है, मतलब आपका मेन पर्पस क्या है लेटर लिखने का, तो उसमें आप यहाँ मेन कंटेंट में वो लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू स्पेंड समर वेकेशन विद यू, अपने फ्रेंड को लेटर लिखो कि वो आए और आपके साथ समर वेकेशन की बिताए, समर वेकेशन आपके साथ स्पेंड करें। तो यहाँ पे आपका वो मेन पॉइंट आ जाएगा कि आप किसी भी तरह स्टार्टिंग कर सकते हैं कि लाइक आई एम गोइंग टू माई विलेज टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू ज्वाइन मी, मेरे साथ आओ, आई वॉन्ट टू स्पेंड समर वेकेशन विद मी इन माई विलेज, वी विल एंजॉय अलॉट। अब मतलब इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस यू कैन हैव। ओके, देन कम्स टू एंडिंग एंड कंक्लूजन। सो एंडिंग कंक्लूजन में क्या होता है कि अब आप अपना लेटर का एंड कर रहे हो। ओके, सो एंडिंग में आपने देखा होगा जैसे हम क्या करते हैं, जब किसी को चलते में हम बोलते हैं ना, अच्छा ठीक है अपना ध्यान रखना, चलता हूँ मैं घर से, जब आप हम किसी को जब सी ऑफ करते हैं, तो ये कुछ इसी तरह है कि आपने एंडिंग करनी है। सो आप इसमें यू कैन राइट, बहुत सारे फ्रेजेस हैं हमारे पास एंडिंग के लिए कि रिप्लाई सून, जल्दी से मेरे लेटर का जवाब दो, लाइक एंड गिव माई रिगार्ड्स टू अंकल आंटी, अंकल एंड लव टू डियर, छोटे भाई को प्यार, इस तरह से। तो बहुत सारे यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेजेस, बहुत सारे फ्रेजेस आपको एंडिंग के लिए। सो आपने अपने लेटर की यहाँ पे एंडिंग करनी। आफ्टर दैट आपका आ जाएगा योर्स लविंगली, ये कॉमन आपकी सैल्यूटेशन है एंडिंग के लिए कि आप कॉमनली आप ये लिख सकते हैं अपने फ्रेंड को, अपने फादर को, या फादर चेंज थोड़ा सा इसमें यू कैन आपको इसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, लाइक कि योर्स लविंग सन, योर लविंग डॉटर, इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं। ओके, एंड देन इन द एंड आपका नेम आ जाएगा। सो दिस इज़ द होल फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। आपको इसी को फोकस करना है एंड यू हैव टू मेक दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट in your notebook also. Okay, thank you.